अनंत चतुर्दशी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। अनंत चतुर्दशी, जिसे अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान विष्णु की पूजा के बाद बाह में अनंत सूत्र बांधा जाता है। तो इस बार अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर को मनाई जाएगी। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होने वाला ये अनंत चतुर्दशी भगवान नारायण या भगवान विष्णु का पूजन करना, उपवास करना, ये व्यक्ति को रोग मुक्ति दिलाता है, व्यक्ति के जीवन के कष्टों का नाश करता है। तो इस उपवास का विशेष महत्व है। भगवान गणेश का विसर्जन भी इस दिन किया जाएगा। महत्व क्या है, देखिए 9 सितंबर शुक्रवार को व्रत मनाया जाएगा। सुबह 6:25 से अनंत चतुर्दशी व्रत शुरू होगा। शाम 6:07 तक सूर्यास्त तक रहेगा। पूजन विधि क्या है, यह व्रत सुबह से शाम तक का होता है। इस व्रत में एकादशी व्रत की तरह ही अगले दिन का पारण नहीं होता। तो इस दिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजन करें। इसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर, हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए और इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रख दें। भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें विधि विधान से और भगवान विष्णु के मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय जितना ज़्यादा जप करें उतना अच्छा। पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाह में बांध लें। इसके पूरे दिन फलाहार आप, चूँकि देखिए सिर्फ शाम के समय ही आप नमक ले सकते हैं, पूरे दिन आप फल जूस खा सकते हैं। इस व्रत का अपमान नहीं करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु को चरणामृत चढ़ाएं और शाम को नारायण की पूजन करें। फलाहार करने के पहले भगवान को भोजन भी करवाइएगा और इसके प्रसाद पूरे परिवार में प्रसाद बांटिएगा। बस ध्यान ये रखना है कि स्वयं भी किसी के घर का भोजन ना करें और अपने घर के लोगों को भी किसी और का भोजन ना करने दें। अपने घर में प्रसाद के रूप में भोजन करवाएं, तभी इसको पुण्य मिलेगा। इसका महत्व क्या है, देखिए इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों यानी तल, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इस दिन ही गणेश जी को विसर्जित करते हैं। जिन लोगों के रोग ठीक नहीं हो रहे वो लोग ये व्रत जरूर रखें। परिवार में कोई भी इस व्रत को रख सकता है। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, पिता के लिए पुत्र भी यह व्रत रख सकता है। अगर कर्ज की समस्या हो तब भी आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रख सकते हैं। अगर किसी के घर में क्लेश रहता हो तो अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के बाद जायफल अपने हाथ में लेकर भगवान विष्णु को अर्पण कर दें। जायफल, याद रखिए जायफल। इसके बाद उस जायफल को आप जल में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। घर के क्लेश समाप्त हो जाएंगे। महाभारत काल में एक कथा आती है कि कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा और इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने बन गए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकालने का, दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। तब युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा कि आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखें, अनंत भगवान की पूजन करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इसके बारे में तो हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर अनंत शयन में लगे रहते हैं और अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है ना अंत का, इसीलिए भी यह अनंत कहलाते हैं। इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और पुनः उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिल गया। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश अपने घर कैलाश लौट जाएंगे। पूरे 10 दिनों तक इस पृथ्वी लोक पर रहकर हम लोगों की सब कुछ, जितनी भी तकलीफ़ें थी वो सुने। अब सब हमारी तकलीफ़ें विघ्न हर ही देंगे। अब संकटों से मुक्त होने का समय है। तो क्यों ना जाते जाते, यानी आखिरी दिन है अनंत चतुर्दशी, इस दिन श्री गणेश जी का जो प्रतीक है धागा, इसका हम उपाय करें
ताकि जीवन में तमाम परेशानियां समाप्त हो जाए। वैसे तो 2 सितंबर से ही गणेश उत्सव चल रहा था और कल के दिन यानी गणेश उत्सव अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त हो जाएगी और भगवान श्री गणेश से कोई भी किस्मत अपनी चमकवा सकता है, क्योंकि वो तो विघ्नहर्ता है, सारी परेशानियों को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए एक उपाय करें। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करने के पहले विधिवत गणेश जी की पूजा जरूर कीजिएगा। उन्हें समीपत्र नारियल अर्पित करें। अब एक लाल कलावा, जिसे हम मौली धागा कहते हैं, जो पंडित जी हाथों में बांधते हैं, लगभग आप 1.25 हाथ यानी थोड़ा लंबा ही लेना है। अब उस पर गंगा जल हल्के से छिड़क दें। फिर गणेश जी के चरणों में सिंदूर जो आपने लगाया है उसे इस धागा पर लगाएं और वहीं पर रख दें। फिर मंत्र बोले, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः 108 बार बोले। अब गणेश जी की आरती करें कपूर जलाकर और उसमें 2 लौंग डालकर। गणेश जी के चरणों में आपने जो वो लाल धागा रखा है, अब उसे उठाइए। आप महिला हैं तो अपने बाएं हाथ में और पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में। कोई पंडित जी हैं तो उनसे बंधवाएं, अगर नहीं है तो आप अपनी माँ से बंधवाएं, अपने फादर से बनवाएं, या फिर ऐसे लोग जो आपसे बड़े हैं, उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव है, उनसे बंधवाइए और 7 बार मंत्र बोलिए, ओम श्री गणेशाय नमः। और फिर ये जो धागा है इसमें मंत्र बोल के आपने हाथ में बंधा के अच्छे से बंधवा लीजिएगा गांठ। अब इस लाल धागे को भगवान श्री गणेश का ध्यान करके आपने हाथ में बांध लिया। आप चाहें तो इस धागे में से ही थोड़ा सा टुकड़ा अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आप दूसरा एक और धागा गणेश जी के चरणों में अर्पित करने के बाद उसे अपनी तिजोरी में रखें। यकीन मानिए, बुरी नज़र, बुरी बला से, जीवन में आ रही तमाम विघ्न बाधाओं से बचने के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन नारियल अपने सर से पांव तक 7 बार वार कर बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें, या फिर गणेश जी के चरणों के पास जमीन में फोड़ के रख दें। ऐसा करने से भी राहु का दोष समाप्त होता है। और यकीन मानिए, ये जो आप नारियल, महिला हैं तो नहीं फोड़िएगा, पुरुष हैं तब फोड़िएगा नारियल, ये बहुत शुभ रहेगा। और फिर उस नारियल को किसी बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएगी। हर हर महादेव।